जय हिंद साथियों। आज आप लोग के बीच टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछता है। चलिए इसको ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता दल। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड प्रश्न को समझते हैं। सेकेंड प्रश्न क्या कहता है कि संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार किसको है, ये बताना है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए प्रश्न कहता है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500। 500 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है उसको समझिए। चलिए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नौसेना पोत को नौसेना से हटा दिया गया था। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा INS विक्रांत, ऑप्शन डी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोलते हैं प्रवार क्या है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समुद्री जीव, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं। प्रश्न कहता है क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा शंकु वृक्ष वंश, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंडिया एयरलाइंस की प्रथम महिला बोइंग कप्तान क्या नाम है, उसका क्या नाम है बताना है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौदामिनी देशमुख। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ डॉट के समीप स्थित है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि भारतीय थल सेना में किस प्रेक्षेपास्त्र प्रक्षेपास्त्र को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादक
किस देश में होता है? तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? कम क्षेत्र की बात है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विश्व में किस प्रकार की कृषि सर्वाधिक प्रचलन है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानबद्ध कृषि, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मैसाम्बी रेंज किससे संबंधित है? तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह अयस्क। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है विश्व में 10 करोड़ से अधिक वाले देशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है समझिए। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, INTUC। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न समझिए। निम्नलिखित में से किसे हेल्गोलैंड किस देश का समीप है, द्वीप है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन डी, यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो ऑप्शन 4 है, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है कि सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से भारत में सूती यानी कॉटन कपड़ा और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन सी, मुंबई इसका सही जवाब है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को समझिए। 25 नंबर प्रश्न कहता है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर प्रश्न कहता है पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है 1206 ईस्वी, यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है विश्व में नारियल का सबसे अधिक कौन सा देश करता है? चलिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है?
श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है सिलोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है तराइन का दूसरा किसके किसके बीच लड़ा गया था दूसरा युद्ध, इसकी बात किया है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ 4 है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, मोहम्मद महमूद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान, यह इसका सही जवाब है। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर, मणिपुर इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन ए केरल इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, गुजरात इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा मटन चेरी महल। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है इसको समझिए। प्रश्न कहता है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गैंडा। ठीक है नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न कहता है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस में स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न कहता है उत्तरायण का त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, गुजरात इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस राज्य के मिट्टी से बना है? तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर प्रश्न, दसाई किस देश का सबसे शानदार त्योहार है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो यहाँ इसका सही जवाब होगा 850, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपने पहला फिल्म तैयार की थी? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा 1913, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा युवराज सिंह, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है 49 नंबर प्रश्न, हैरी पोटर नामक
प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जे के रोलिंग। जे के रोलिंग, इसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न 50 नंबर है, वो समझिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश के लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं? तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा 1994। 1994, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है किस देश की राष्ट्रीय पशु गाय है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। नेपाल इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे पर्ल सिटी कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा वो किस जातियों के बारे में जानकारी देता है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो संकटपन्न देश है, मतलब जाति है, उसको इसमें रखा जाता है रेड डाटा बुक के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्ज खलीफा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है उसको समझिए। प्रश्न कहता है भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा काली नदी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है तंजानिया की राजधानी का क्या है? तो यहाँ इसका सही जवाब है दार एस सलाम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए 60 नंबर प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है कि भारत की कौन सी पहली कंपनी इसने नासदाक में सूचीबद्ध किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न कहता है किस नगर में 2 रेलवे जोन मुख्यालय है? तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कोलकाता और मुंबई दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में पॉपुलर चेंबर कहाँ जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 139। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा NH6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए सुंदरी नंदा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा शक्ति। चलिए क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, लेकिन चलिए ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर होगा शक्ति। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न है भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न कहता है रिपब्लिक टीवी के प्रबंधन निर्देशक और प्रमुख संपादक कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्णब गोस्वामी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है समझिए। प्रश्न कहता है 2019 में नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी में कौन सा मंत्रालय सौंपा गया? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है जनवरी 2020 में किस देश ने सूखे के कारण ऊंटों को मारने का आदेश दिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है समझिए, क्या 48 विश्व आर्थिक मंच WEF का वार्षिक बैठक किस देश में संपन्न हुआ, इसको बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है 2016 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस मिटेनोयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 81 नंबर, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है कि वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेविड मालपास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौरासी नंबर प्रश्न का 83 गायब है। चलिए भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता के रूप में नियुक्त पहली महिला कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुंधति भट्टाचार्य। चलिए नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्वीट के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 2021 में ट्वीट का नया CEO किसे बनाया गया?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रयाग अग्रवाल ऑप्शन डी हो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2007 में 3 दिवसीय आठवां हिंदी दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा का थार एक्सप्रेस भारत से कहाँ से होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है, किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था ये बताना है, गुरु नानक देव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 1469। चलिए नेक्स्ट, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा बेथलेहम, यह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो डॉट था, क्या था एक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी, संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे और कवि भी थे। चलिए नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न कहता है कथक कहाँ का नृत्य शैली है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी भारत। नेक्स्ट प्रश्न है कैलिबर किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शूटिंग, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न कहता है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तबला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ इसका सही जवाब है मनमोहन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न कहता है भारत में हरित क्रांति लाने वाला नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से पाने वाले पहले संगीतकार कौन था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एम सुब्बुलक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम भारत रत्न किसे मिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीवी रमन को, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट 10 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है किसके शासन काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त, यही इसका सही जवाब है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह आप लोग के पास टॉप 10, टॉप 100, टॉप 50 प्रश्न लेकर आता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।